ये क्या चीज है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मैं कभी अमन जा रहा है काम पे, सरप्राइज है आपके लिए। क्या ब्लैक कॉफी रेडी है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच। आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो गर्मी हो डालनी तो हमने हुडी है जिम में जाके। ये रही मेरी आज की आउटफिट। मैं इतना अच्छा सिस्टम किया हुआ है इन्होंने। बॉडी तो बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग। देखो मेरी खून पसीने की कमाई। बॉडी इनहांस करने के लिए फ्लावर देखो कितने सुंदर हैं। ये वाली की है इसने ऑन। हेलो फ्रेंड्स, की हाल चाल, सत श्री अकाल। होपफुली तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, चढ़ती कला च होवोगे। फिर से होगी ये नई दिन की शुरुआत। सुबह के बज गए हैं 6:45 एंड मैं सिमी को पिक करने जा रही हूँ। सिमी ऑफ हो रही है 7 o'clock, तो मैंने उसको पिक करना है काम से। तो मैं जा ही रही थी। ये देखो भाई साहब, ये देखो इतने बड़े बड़े सींग है ना इनके। मुझे क्लोज जाना पड़ेगा, दिख ही नहीं रही यहाँ से। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। पता नहीं ये क्या चीज है, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। मैं कब की ना घूरी जा रही हूँ, इसको घूरी जा रही हूँ कि क्या चीज है, क्या चीज। ये देखा, मुझे कैमरे में से देख के लग रहा है ये ना बकरी बकरी है। कितने बड़े सीन है ना उनके। ये पिंजरे में डाल के ना कहीं पे लेके जा रहे हैं। एक ही ना छोटा सा बच्चा भी है इनका। हम पहुंच गए हैं सिमी को लेने। ये देखो इन्होंने कितने फ्रूट्स लगाए हुए हैं, उधर तक लगे हुए हैं फ्रूट्स वगैरह। तोता भी रखा हुआ है इन्होंने। और अमन जा रहा है काम पे। सुबह के बज गए हैं ऑलमोस्ट 10:30 एंड आप सोच रहे होंगे ये क्या है। ये आपको बाद में बताते हैं। ये सरप्राइज़ है आपके लिए। क्या है ये, किसका है, कैसे आया घर में। घर सारा उजड़ा हुआ पड़ा हुआ है। तो गाइस अब मैं देखती हूँ, कुछ बनाती हूँ खाने के लिए। यहाँ पे बन के रेडी हो गया हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में मैं बस ज़्यादा नहीं खाती, 150 कैलोरीज के अराउंड खाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिए 2 ब्रेड और उसके अंदर डाली हैं बहुत सारी ग्रीन सब्जियाँ। सैंडविच तो हमने खा लिया था। यहाँ पे बन रही है हमारी कॉफ़ी, जो कि ऑलमोस्ट बन के तैयार है। हमारी ब्लैक कॉफ़ी रेडी है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच। पता ही होगा आप सबको ये क्या है। 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें घी, जो कि हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देगा। छोटे वाला चम्मच डालना है। मुझे छोटा चम्मच मिल नहीं रहा तो मैंने बड़ा चम्मच यूज़ कर लिया। अब अच्छे से मिला लेंगे। गरम कॉफ़ी है ना तो अभी पिघल जाएगा इजीली। जिम जाने से पहले मैं ये पीती हूँ, ये मुझे ज़्यादा एनर्जी दे देता। पीने में अच्छा भी लगता है, ऐसी कोई बात नहीं कि हाँ ज़्यादा अजीब सा लगता है, नहीं। देखने में ऐसा लगता है जैसे ना, जैसी तरी नहीं होती, चने की तरी होती है जैसे, वैसा लग रहा है। देखो, चीयर्स गाइस। आप भी पी के बताना मुझे आपको कैसे लगी। अब हम जाते हैं रेडी होने, साथ के साथ कॉफ़ी पी लेंगे। तो मिलते हैं आपको रेडी होने के बाद। तो जी हमने शावर ले लिया था और हम तैयार हो गए हैं जिम जाने के लिए। हेडफोन्स ले लिए हैं, स्मूदी ले ली है जो कि जिम जाने से पहले पहले पीनी है। ये स्मूदी इतनी टेस्टी बनी है ना, मैं क्या बताऊँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको स्मूदी की रेसिपी शेयर कर दूँगी। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतने दिन हो गए मैंने व्लॉग नहीं डाला था, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था। और दूसरी बात, मैं थोड़ा बीमार थी और फैमिली में भी इशू चल रहे थे थोड़े, सभी बीमार हो रहे थे 1 by 1। तो मेरा इतना दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई व्लॉग डालूँ। आपको पता ही है अगर फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो कैसा फील होता है, तो वैसा ही मुझे फील हो रहा था। तो अब मैंने सोचा कि बहुत हो गया,
मैं डन हो गई हूँ हर एक चीज़ से। मैंने डॉक्टरों के पास जाके भी देख लिए हैं, मैंने सब कुछ करके देख लिए, बट जौन सा मेरा वेट है ना वो कम नहीं हो रहा। जहाँ तो वो सेम रहता है, जहाँ तो वो बढ़ जाता है, नीचे कभी भी नहीं आता। तो मैंने सोचा कि मैं अपने आप ही घर पे हर एक चीज़ बनाया करूँगी, जो कुछ होगा मेरे से मैं वो करा करूँगी। मैंने बाहर का खाना नहीं खाया करना और सब कुछ। अगर आपको भी वेट लॉस के लिए प्लान चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं अपनी डेली रूटीन आपको शेयर कर दूँगी कि मैं क्या खाती हूँ पूरा दिन में। वैसे तो मैं इतना खास खाती नहीं, जो भी मैं खाती हूँ बहुत ईजिली बन जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं बनाने के लिए। और इतने दिन हो गए मैंने इसलिए व्लॉग नहीं डाला था, मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील होता था कैमरे के आगे आना। तो अब मुझे डिसमोटिवेट फील होता है समटाइम्स, क्योंकि लोग फिर वीडियो लाइक नहीं करते और ना ही देखते हैं, सिर्फ व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो मुझे अनकंफर्टेबल होता है। कई लोग मजाक उड़ाते हैं बिना मतलब से कि ये देखो कैसी लग रही है, ये है वो है। आपको पता ही है कैसे लोग करते हैं। तो मुझे अमन ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम व्लॉग डालो, को कुछ नहीं होता, सभी लड़कियां डालती हैं। तो उसने मुझे 2-3 लड़कियों की वीडियो भी दिखाई, तो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। अब मेरे में थोड़ी हिम्मत आई है कि मैं अपना फेस दिखाऊं। मुझे पता था कितने लोगों ने ये भी बोला है कमेंट्स में कि आप अपना फेस नहीं दिखाते, तो यही वजह थी कि मैं अपना फेस नहीं शो करती, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है और लोग मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी हम जाते हैं अब जिम और मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। जहाँ पे मैं जा रही हूँ ना, जब भी देखो ना इधर ट्रैफिक ही होता है। पता नहीं क्या करते हैं यहाँ पे लोग, मुझे समझ नहीं आता। बिना मतलब को ट्रैफिक लगा के बैठे होते हैं। आधे लोग तो इतने पागल होते हैं ना, गाड़ी आगे जा रही है ना आराम से, आगे उसके कोई भी नहीं होगा, राम राम से जा रहे हैं मजे से। हमारे घर के पास में ही ना पायलट भी है, लव्स का भी है, सारे गैस स्टेशन है। तो अगर मुझे कोई भी एसेसरी चाहिए होती है ना फोन वगैरह के लिए, और कोई भी घर के लिए कोई भी चार्जर वगैरह और कुछ भी चाहिए होता ना, तो इतना बढ़िया मिलता है ना यहाँ पे। क्योंकि गैस स्टेशन पे ज्यादातर चीजें होती हैं जो से, ये गैस स्टेशन कम, ये लाइक ट्रक स्टॉप ज्यादा होते हैं, तो उन्होंने चीजें रखी होती हैं ज्यादातर जो ट्रक में यूज होती हैं। तो जो उनसी चीजें ट्रक में यूज होती हैं ना, तो वो बहुत अच्छी क्वालिटी की बनाते हैं। तो मैंने मुझे ये जो सा मैंने लगाया है फोन अपना हैंग करने के लिए, ये लेके दिया था मुझे। है वैसे ये ट्रक के लिए, बट मैं अपनी गाड़ी के लिए यूज कर रही हूँ। तो इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है ना, और इसके साथ मेरा फोन भी आराम से टिक जाता है। कोई मेरा फोन लाइक बज नहीं करता और कुछ करता नहीं है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी इसकी क्वालिटी। मेरा कभी कभार दिल करता है तो मैं वहां पे जाती रहूं, और जो भी उनके पास नई चीज आई होती है ना, तो मुझे बहुत शौक है एक्सेसरी वगैरह लेने का। और जो सी नई चीजें आती हैं मार्केट में, उन इलेक्ट्रॉनिक्स का मुझे बहुत शौक है। आप करो व्यू एंजॉय। ये देखो बॉबकैट जा रही है कहीं पे। आई थिंक इसको बॉब टेल बोलते हैं, मुझे पक्का नहीं पता, मुझे लगता है बॉब टेल बोलते हैं। मैं भूल गई, पहले मैं ट्रक कंपनी में काम किया करती थी ना, तब मुझे सब कुछ आता था। अब मेरे दिमाग से सब कुछ निकल गया, अब मुझे कुछ भी नहीं आता। चलो खैर है, धीरे धीरे जैसे कहते नहीं छोटा बच्चा सीखता है ABCD, तो जैसे जैसे वो बूढ़ा हो जाता है ना, तो फिर ABCD भी भूल जाता है। तो वो ही मेरा हिसाब है। मौसम वैसे आज बहुत बढ़िया, इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। सुबह सुबह वैसे बहुत ठंड थी, अब ठीक है थोड़ा सा मौसम। बट चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, डालनी तो हमने हुडी है जिम में जाके, क्योंकि बिना हुडी के तो कोई फायदा ही नहीं है जिम पे जाने का। बाकी खैर है, जाते हैं वहां पे, पहुंचते हैं और देखते हैं क्या बनता है वहां पे। तब तक के लिए आप इंजॉय करो व्यू। तो जी हम पहुंच गए जिम, गाड़ी हमने पार्क लगा दी है, ये रही हमारी बिल्लो खड़ी हुई है। लोग जा रहे हैं जिम में, मैं भी पहुंच गई हूँ। अंदर जाके स्कैन करते हैं अपनी ID।
और करती हैं जिम स्टार्ट। मैं इतनी फुल हो गई हूँ ना, क्या बताऊँ, स्मूदी पी के ना ऊपर तक आ गई मेरी स्मूदी, ऐसे लगता है बाहर आ जाएगी। तो मैं थोड़ी देर वॉक करूँगी पहले ट्रेडमिल पे, ताकि मेरी स्मूदी थोड़ी पेट में चली जाए, नहीं तो ऊपर से बाहर आ जाएगी। ये रही मेरी आज की आउटफिट। मैं बैग लेके आई हूँ, इसमें हुडी वगैरह और पानी की बोतल है। मुझे हाथ में पकड़ने का इतना शौक़ नहीं है। और ये है गर्ल्स लॉकर रूम, जहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हैं। बट इन्होंने कहा है अगर आपकी कोई भी चीज़ गुम हो गई तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो हम जल्दी से रेडी होते हैं, हुडी वगैरह डालते हैं तो जाते हैं अब। चलो जी, हुडी डाल ली है हमने और हेडफोन्स भी लगा लिए हैं। पता नहीं कैसे फील हो रहा है, पता नहीं मुझे कैसा फील हो रहा है, बाद में देखती हूँ। मुझे तो नहीं लगता ऐसे कंफर्टेबल होगा, आपको क्या लगता है? खैर थोड़ी देर में देखती हूँ। निकलते हैं यहाँ से बैग लेके अपना। मैं लॉकर रूम में इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती क्योंकि मुझे डर रहता है कि कोई मेरी गाड़ी की चाबी ना उठा के ले जाए और मेरे पर्स में पैसे होते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर कैश कीप करती हूँ। लोग यहाँ पे ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हैं, रनिंग। ये है जिम का माहौल। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, पहले ट्रेडमिल ही कर लेती हूँ 10 मिनट, फिर उसके बाद देखती हूँ। चलो जी, वॉक करना हमने स्टार्ट कर दिया, 10 मिनट के लिए करेंगे। थोड़ी सी रनिंग भी करनी है बीच में। चलो ये ट्रेडमिल के 10 मिनट होने वाले हैं। मैंने 53 कैलोरीज बर्न की हैं। मैंने 3.5 पे ही क्लाइंब किया, आई थिंक स्पीड की थी। क्लाइंब मैंने 6 पे किया था, तब मेरी 0.41 माइल्स गई है। तो ये होगी हमारी रन। इसको करते हैं बंद। बंद मैंने क्या ही करना था, अपने आप ये टच हो गया इमरजेंसी से। चलो अब जाते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। मैं सोच रही हूँ पहले साइकिलिंग कर लूँ, क्योंकि लैपटॉप को मेरी टांगे ना जो थोड़ी दर्द कर रही है, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स फील होगा बैठ के। तो मैं थोड़ी साइकिलिंग करके पहले 10 मिनट, फिर उसके बाद क्रॉसफिट करूँगी। शूज़ वगैरह मैंने टाई करनी है इसके साथ। थोड़ा टाइम लग गया मुझे करने के लिए। ये देखो इतना अच्छा सिस्टम किया हुआ है इन्होंने कि आपको यहाँ पे साइकिलिंग करते करते ऐसे लगेगा कि आप खुद यहाँ पे साइकिलिंग कर रही हैं इस व्यू में, जिससे कि ध्यान ना थोड़ा वहाँ पे रहता है रोड पे, तो अच्छा फील होता है, पता भी नहीं लगता कि इतना डिस्टेंस कर रहे हैं। चलो ये करते हैं, देखते कितने मिनट करती है। वैसे मुझे मज़ा आ रहा है ये करने में। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो जी मेरे 10 मिनट पूरे हो गए हैं। मैं करने वाली इसको स्टार्ट। थक गई यहाँ पे बैठ के, बट हाँ ऐसा फील हो रहा था जैसे मैं असल में साइकिलिंग कर रही हूँ। बढ़ते हैं अब अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि क्रॉसफिट। पहले इसको साफ करते हैं, जहाँ जहाँ पे भी टच किया है वहाँ पे क्लीन करना होता है, वहाँ पे करेंगे ये चीज़ें कोई मार के। तो उसके बाद ये करते हैं ये एक्सरसाइज, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। साइकिलिंग करने के बाद मैंने स्टार्ट कर दी है क्रॉसफिट। मैं गलत मशीन पे आ गई हूँ, उधर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे वो वाली चाहिए जिसके ये भी साथ मूव हो, बट इसके मूव नहीं होते। यहाँ पे मैंने वैसे 5 मिनट पूरे किए हैं। मेरी बस चलने लगी है, 5 मिनट पूरे किए हैं यहाँ पे। अमन से बात हो रही थी अभी, अमन बोल रहा था आधा घंटा कर लेना, तो इससे क्या होगा कि पूरी बॉडी हिलेगी ना, तो पूरी बॉडी का वर्कआउट हो रहा है इसलिए। और उसके बाद देखती हूँ क्या करूँगी। पहले तो मैं मशीन चेंज करती हूँ, मुझे ये वाली अच्छी नहीं लगती, तो दूसरी पे जाती हूँ। इसकी बात कर रही थी कि ये भी मूव होता है इसका।
गो का ऑप्शन आ गया। देखो मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा मैं कहाँ पे क्लिक कर रही हूँ। अब ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। तो जी मेरी ये भी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। ये मैंने आधा घंटा से थोड़ी सी ज़्यादा की है, क्योंकि दूसरी मशीन पे भी की थी 5 मिनट। ये पूरी बॉडी का वर्कआउट कराती है आपका, इसलिए भाई साहब ये करते करते ना मैं गाना सुन रही थी हनुमान काइंड। उस बंदे ने इतना अच्छा गाना गाया है ना, इतना अच्छा। जिम में अगर ना आपने सुनना हो ना, पूरी मोटिवेशन देता है आपको। एंड मुझे थोड़ी देर पहले ही पता लगा कि वो बंदा जलंधर का है, और उसका पहला ही गाना है और इतना हिट हुआ ना उसका गाना, क्या बताऊँ। आप जाके सुनना उसका गाना। तो अब हम चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। इसको करते हैं बंद, इससे पहले हमारी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पीते हैं पानी और चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ। तो जी अब मैं करने वाली हूँ ये वाली एक्सरसाइज। मैंने अपने हेडफोन चेंज करके एयरपॉड्स लगा लिए हैं ताकि मैं ज़्यादा कंफर्टेबल फील करूँ। तो अब हम कर रहे हैं स्क्वाट्स, जैसे ये आंटी कर रही है। आंटी की बॉडी तो बहुत बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग। मैं भी बैठी हूँ धरने पे, देखती हूँ क्या करती हूँ। लगता नहीं रहा मेरी शक्ल से मैंने कुछ करना है ज़िंदगी में। बाकी देखो, मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद स्क्वाट्स मारने के बाद। आधे लोग बैठे गए हैं, एक्सरसाइज कर करके थक गए हैं, आधे घूम रहे हैं, आधे बातें कर रहे हैं, आधे सामान इधर उधर कर रहे हैं। चलो करते हैं हम भी स्टार्ट। देखो मेरी खून पसीने की कमाई। फाइनली अब मैं करने जा रही हूँ लेग एक्सटेंशन। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं। ऑलमोस्ट मुझे 1.5 आवर हो गया, उससे भी ज़्यादा, या उससे भी ज़्यादा हो गया। आई एम सो टायर्ड, बट करनी तो पड़ेगी। लेग एक्सटेंशन करने के बाद फिर भी मेरी एक एक्सरसाइज रह गई है, वो करेंगे तो फिर जाएंगे उसके बाद घर। हिम्मत रखनी पड़ेगी, हिम्मत। उसकी तरफ देख के मैं हिम्मत रख रही हूँ। वो कब की लगी हुई है, मैं उसको कब से देख रही हूँ। बहुत शिद्दत से कर रही है वो, मैं भी शिद्दत से लग जाऊँ। चलो मिलते हैं लेग एक्सटेंशन करने के बाद। पहले मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। एक सेट तो लग गया, दूसरा भी लगा लें जल्दी जल्दी। मेरे सब बत्ती बहुत चले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनवे जे यार ये ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਪੱਟ ਨਾ ਤੂੰ ਹੱਸ ਬੱਲੀ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀ ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਲਸ ਬੱਲੀਏ कर दो इसको लोग। यहाँ पे मैं रेस्ट करने के लिए अपनी टांगे रख देती हूँ। चलो जी 2 सेट हो गए हैं इसके भी। अब हम जाते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है। वो करने के बाद फिर हम मसाज लेंगे आराम से। मसाज लेने के बाद घर दफ़ा हो जाएंगे, फिर घर जाके खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। यहाँ पे लोग कर रहे हैं भागा दौड़ी, पर हमने भागा दौड़ी नहीं करनी, हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई है। देखते हैं मशीन खाली है कि नहीं। ये रही, ये वाली एक्सरसाइज करनी है। वैसे इनकी मशीन ना टूटी हुई है, तो मैंने कल इसको ना थोड़ा सा फिक्स किया था यहाँ से। देखो मैंने फिक्स कर लिया था इसको कल, कि कल भी मैंने एक्सरसाइज की थी इस मशीन पे। ये लेग एक्सटेंशन होती है, आपका ये पार्ट की मसल बनाती है। मैंने इसका एक सेट लगा भी लिया, बट मेरा हेडफोन ना कनेक्ट नहीं हो रहा। मैं क्या करूं।
कोई बात नहीं, एक ही सेट रह गया। मैं सोच रही हूँ ये करके ना फिर ना मसाज करवाती हूँ। चल जल्दी जल्दी से ये भी खत्म कर लेते हैं। जोर लगा के ईशा ਮੇਰੇ ਸਭ ਬੱਤੀ ਬਹੁਤ ਚਲੇ ਕਾਲੀ ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੁਣਵੇਂ ਜੇ ਯਾਰ ਇਹ ਵੱਟ ਖਾਣ ਪੈਂਦੇ ਪੰਗੇ ਜਾਣ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਂ ਬਿਠਾਇਆ ਬੰਦੇ चलो जी फाइनली ये डन हो गया एक्सरसाइज। अब जाते हैं हम आज लेने चेयर वाली सामान उठाते हैं अपना। ये हमारी वाटर बॉटल और होते हैं यहाँ पे दफा। अब थोड़ा जिम ना खाली होता है इस टाइम, इसलिए मैं इस टाइम आती हूँ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इतनी भीड़ होती है ना तो फिर मशीनें सारी भरी पड़ी होती हैं तो जगह नहीं मिलती एक्सरसाइज करने के लिए। चलो अब उनको बोलते हैं कि मसाज वाली चेयर ऑन कर दो मेरे लिए, फिर हम मसाज लेंगे और फिर हम निकलते हैं घर के लिए। मेरी शक्ल देख लो, घिस गई है। ये देखो इन्होंने कितना सुंदर सुंदर ट्री लगाए हुए हैं। ये है बॉडी इन्हांस करने के लिए, लाइक जहाँ पे आपकी झुर्रियाँ पड़ी हैं या फिर कोई भी मार्क पड़े हैं ना तो वो पार्ट आप सही कर सकते हो। ये इसके अंदर जाना होता है, जितने मर्जी मिनट जा सकते हो, मैक्सिमम 12 मिनट जा सकते हो। तो फिर वहाँ से ना स्किन आपकी कोलेजन प्रोड्यूस करने लग जाती है ऑटोमेटिकली। ये टैनिंग करने के लिए, अगर आपने अपनी बॉडी को टैनिंग करना है, ये भी टैनिंग करने के लिए है। और ये भी टैनिंग करने के लिए ही है। बट हम जा रहे हैं मसाज चेयर की तरफ, जो कि ये वाली है। पता नहीं उसने कौन सी ऑन की है, और मुझे देखना पड़ेगा। पहले सामान यहाँ पे रख देती हूँ मैं अपना। टीवी भी लगा के दिया है, कहते हैं आराम से मज़े करो। फ्लावर देखो कितने सुंदर हैं। कौन सी ऑन की है भाई साहब? ये वाली की है इसने ऑन। अब हम यहाँ पे बैठ जाएंगे आराम से और बस डिग जाएंगे यहाँ पे। कर देंगे इसको स्टार्ट। ये देखो लेवल इसका मुझे हार्ड करना है। एयर बैग की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती मुझे। ये देखो, ये मुझे कैसे लेगी चेयर ऊपर। तो सो जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए होती है ये मसाज। फिर उसके बाद घर जाते हैं फुल बॉडी मसाज। ओह माय गॉड, इसकी इंटेंसिटी मैंने तेज कर दी ना तो अब बहुत ज़्यादा हार्ड फील हो रहा है, जैसे ना कोई ना इतनी ज़ोर से दबा रहा हो तुमको। अब एक्सरसाइज की है तो थोड़ी सी मसाज तो बनती है। ऐसा ना हो घर जाके मैं गिर जाऊं और कोई काम भी ना कर पाऊं। इसलिए ब्लैक कार्ड मेंबरशिप की कोई तो बेनिफिट होना चाहिए ना। मसाज ले ली थी हमने, अब हम कर रहे हैं जिम को। बाय 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 बाय। चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, जो कि पास ही में खड़ी है। ये रही हमारी बिल्लो रानी, बिल्लो रानी। यहाँ पे आने का ना वैसे बहुत फ़ायदा है। यहाँ पे पानी वाली विंड मिल भी है, डॉलर ट्री भी है, राइटेड भी है, फार्मेसी वगैरह, पंजाबी स्टोर भी है। सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पे फाट डेरा है। यहाँ पे ना बहुत अच्छी बोबा टी मिलती है, जो कि हम पी नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने पी लिया तो समझ लेना जो हमने वर्कआउट किया है आज वो गया पानी में।
जैसे कहते नहीं है गई भैंस पानी में, वैसे। चलो यहाँ से निकलते हैं अब घर की तरफ। पहुँचने वाले हैं हम घर और शाम के बज गए हैं 4। What the heck? 4 कैसे बज गए? मुझे तो लग रहा है 3 बजे हैं। पता नहीं कितना टाइम हुआ है, मुझे लगता है गाड़ी गलत दिखा रही है। जो भी है, घर जाके हम बनाएंगे कुछ खाने के लिए। मैंने वैसे चने भिगो के रखे थे रात को, तो मैं ये सोच रही हूँ कि चनों का ना सूप बनाती हूँ अच्छा सा, क्योंकि मैं ज़्यादातर उबली हुई चीज़ें खा सकती हूँ ना, तड़के वाली नहीं खानी मैंने चीज़ें। तो देखते हैं, घर जाके ना मैं सूप बनाती हूँ ब्लैक चने का। अमन से रेसिपी पूछ लूँगी, क्योंकि आपको पता ही है अमन द बिगेस्ट शेफ इन द हाउस। पिछली बारी उसने चिकन सूप बना के दिया था भाई साहब, इतना अच्छा बना था ना। फिर मुझे क्रेव हो रहा है वही सूप। और थोड़ा सा उसमें नींबू डाल लो ना, नींबू, लेमन जिसको हम बोल देते हैं। लोग पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं, तो मुझे भी समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ। जो भी है वो डाल लो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है सूप। अब वैसे भूख बहुत जोरों से लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि अन्ने वाह खाई जाना कहने का मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से इतनी ज़्यादा चीज़ें ठूस लो, फिर आपकी एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। क्योंकि आप अगर एकदम से इतनी सारी चीज़ें ठूस लोगे तो फिर बॉडी को टाइम नहीं मिलेगा उसे डाइजेस्ट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। या इस दुनिया में ना हर एक चीज़ का प्रोसेस होता है, अगर हम उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग ना चलें तो फिर फक्ड अप हो जाता है काम। तो इससे अच्छा कि अपने दायरे में रहें, अपना काम सही तरीके से करें। हमने ले लिया एग्जिट, अब हम पहुंच रहे हैं घर। घर पहुंचते ही देखते हैं शादिल क्या कर रहा है। शादिल भाई साहब जब सुबह सुबह उठता है ना, मुझे बड़ा क्यूट लगता है, बट जब वो रोता है ना, मुझे इतना गुस्सा दिलाता है ना। मैं सोचती मैं क्या करूं, मारा भी नहीं होता किसी ने उसको भी ना, मतलब सिर्फ रोता रहता है, फिर मुझे गुस्सा आता है उस पे। वैसे तो क्यूट सा है, पितनू सा। घर हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपको पता लग ही गया होगा मेरे बाथरूम से। तो अब हम लेते हैं शावर। लॉन्ड्री में मैंने कपड़े डाल दिए, क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े से गंदे हो गए थे, और थोड़े बहुत और भी कपड़े थे मुझे वॉश करने के लिए, तो वो डालना ही हूँ मैं लॉन्ड्री में। अब लेते हैं शावर। मैंने आपको बताया था ना कि मुझे इतनी भूख लग रही है बहुत ज़ोरों से, तो मैं सोच रही थी कि मैं सूप बनाऊंगी। तो मैंने वहाँ पे सूप बना लिया है। शादिल की अपडेट दे रही हूँ, देखो शादिल क्या कर रहा है। शादिल हेलो हेलो, इतना कर दो, इतना कर दो, हेलो, हेलो, लव यू कर दो सारे, ये तू, लव यू बोल दो, ये तू, लव यू बोल दो, ये तू, इतना भी कर दो ना। माँ, ये तू। सभी को लव यू बोल रहा है, तो आप भी रिप्लाई कर देना। तो ये देखो मैंने बनाया सूप, चने का सूप बनाया है मैंने। इसके अंदर मक्की के दाने भी डाले हैं, थोड़े से प्याज डाले हैं। मेन इम्पोर्टेंट बात तो मैं डालनी भूल ही गई, वो थी मिर्चें, हरी मिर्चें, जो कि मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने इसमें सूप में डाली नहीं। जब मैंने पी के देखा, मैंने कहा कुछ तो अजीब लग रहा है। अब मुझे पता लगा थोड़ी देर बाद कि मैंने चिल्ली नहीं डाली इसमें, तो मैं चिल्ली डाल के इसमें तो दोबारा से इसको बॉईल करूँगी थोड़ा सा, तो इसमें टेस्ट आ जाएगा। फिर थोड़ा सा लेमन डाल के ना फिर खाऊंगी ना, बहुत अच्छा लगता है। अगर किसी को रेसिपी चाहिए होगी तो मुझे बता देना। ये चने की सब्जी नहीं है, ये सूप है, ये है सूपी टेक्सचर, ये देखो। और अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, वो तो मैंने कब का खा लिया है, तो मैं अब खाने लगी हूँ पिन्नी। और साथ ही साथ मैं बना रही हूँ कॉफ़ी, जो कि ये मैं एशियन स्टोर से लेके आई थी थोड़े दिन पहले नहीं, एक्चुअली बहुत टाइम हो गया इसको। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है कॉफ़ी को
कॉफ़ी का। एंड जब मैं काम पे जाती थी ना तो मैं ये वाली कॉफ़ी लेके जाती थी काम पे। पता है क्यों? इसमें सिर्फ गर्म पानी डालना होता है 150 ml, और इसमें बस ये डालना है पाउडर। कोई आपको दूध डालने की ज़रूरत नहीं, कोई शुगर डालने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसी में ही आता है। तो मैं अब इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी और इसको मिक्स करूँगी ना, तो ये बन जाएगी कॉफ़ी। शादी आ गया देखने के लिए। चलो कर लो क्यों भांडा, गर्म पानी नहीं आ रहा क्योंकि ऊपर पानी नहीं है उसमें। चलो गैस पे करते हैं गर्म पानी। अभी मेरा बॉटल लगाने का बिल्कुल मूड नहीं है, वैसे बॉटल पड़ी हुई है एक, तो हम यहीं पे करते हैं पानी को गर्म। कॉफ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है। कितनी सुंदर लग रही है ना, ऑलमोस्ट चाय की जैसी लग रही है। चलो पीते हैं अब हम कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी ही समझ लेना इसको। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। साथ में हम खाएंगे पिन्नी। ये हो जाएगा हमारा डिनर, क्योंकि इसके बाद हमने कुछ नहीं खाना। अगर मैं रात को आती हूँ ना तो फिर मेरा पेट दर्द होने लग जाता है रात को। पता नहीं क्या बीमारी है, अभी तक डॉक्टरों को भी नहीं पता चल पाया। मैंने शादिल को बोला था कार्टून लगा के दूंगी। देखो कार्टून कौन से आ रहे हैं। बारबी डॉल। ये बोल रहा है वाओ। नो इट्स माइन, नो फॉर यू। नो नो तुमने खा लिया था सुबह, ज़्यादा नहीं खाना, गर्म होता है। नाराज हो रहा है। चलो अब हम करते हैं व्लॉग। ये देखो फिर से पंगे ले रहा है, ये देखो चोरी कर रहा है मेरी पिन्नी की, खा गया। देखो मेरी पिन्नी ले गया। फिर से मेरी पिन्नी उठा के ले जा रहा था। चोर है ये लड़का, चोर। जिसको व्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कमेंट्स में बताना आप कि हमने कौन सी गाड़ी ली है, फैमिली कार ली है और सीडान ली है। आप लोग गैस करना मॉडल क्या है एंड एवरीथिंग। और उसका व्लॉग आएगा थोड़े दिनों में, क्योंकि सभी बीमार हो गए थे तो मैंने उसका व्लॉग नहीं डाला। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं एडिट करके डालूँगी। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय। शब्बा खैर।